हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। वैसे तो ब्लॉग मेरा कंटिन्यू नहीं होता है, पर आज ब्लॉग आज शुरू हुआ है। बीच बीच में ब्लॉग मेरा बंद ही हो जाता है, तो कोई बात नहीं। और अभी मैं फ़िलहाल रेडी हो रही हूँ और आज है, अभी तो नवरात्रि चल रहा है, तो आप सबको सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि का आज चौथा दिन है। तो मेरा जो गांव वाला ससुराल है गिरीपुर, जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, और मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो पहली बार अगर देखेंगे तो उसके लिए ही बता देती हूँ। तो वहीं पे जाना है, वहाँ मंदिर है। तो इस साल से चालू हो रहा है, चालू स्पेशल कुछ नहीं हुआ है। हर साल तो हमारे यहाँ ठंड वाली जो दुर्गा पूजा होती है ना, तो वो तो धूमधाम से होती है, पूरा गाँव मिलकर बनाता है। होता है पूजा, प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठती है। तो इस बार नवरात्रि हो रहा है ना। उस टाइम पे तो नवरात्रि नहीं होता है, पर इस बार गर्म वाली जो अभी जो नवरात्रि चल रहा है, तो उसी के लिए छोटी मोटी पूजा होती है। 9 दिन के लिए नवरात्रि हो रहा है पूजा, तो उसी के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। माँ ने बोला कि चलो आज हम लोग भी आते हैं। वैसे तो गांव में सब कोई मिलकर कर रहा है, तो इसलिए मैंने आज साड़ी पहना है और बस बहू वाला लुक में आ चुकी हूँ। और साड़ी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। पूजा वगैरह हो या फिर गाँव वाला ससुराल वाला ही जाना हो या पार्टी फंक्शन हो, तो ही मैं साड़ी पहनती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा हो तो मैं बहुत ही कम साड़ी पहनती हूँ। लास्ट मैंने कब पहना है मुझे खुद याद नहीं है, शायद गिरीपुर ही गई थी तभी मैंने पहना था। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं। और यही है हमारे गांव का रास्ता। तो गांव का रास्ता आप लोग समझ सकते हो कैसा होता है। तो ये सिंगल रोड है, और अभी तो बहुत रोड है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब तो और भी यहाँ के रोड बहुत ख़राब थे। तो बस फाइनली पहुँच चुके हैं। तो वैसे तो ये जो मंदिर है काली मंदिर है, पर माँ दुर्गा का तो सभी रूप माँ दुर्गा का ही है। पर साइड में ही कलश वगैरह बैठाकर नवरात्रि किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवन कुंड है, इसलिए यहाँ पर हवन वगैरह हो रहा है। हम लोग जब आए तब पूजा और सब कुछ हो चुका है। बाहर में आप देख सकते हो कि हवन चल रहा है। और मैंने यहाँ पे हस्बैंड को फ़ोन दिया था कि आप वीडियो बना दो, वो बाहर से ही बना रहे हैं। उनको थोड़ा सा होता है वीडियो वगैरह बनाने में, थोड़ा सा शर्म आता है, क्योंकि होता है ना जहाँ गाँव वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वहाँ अच्छा नहीं लगता है ऊपर से वाइफ की वीडियो बनाना। तो शायद इसलिए थोड़ा सा वो दूर से ही बना रहे हैं। और ये है हमारा काली मंदिर है। मैंने तो दिखाया है काली पूजा अमावस्या हर महीना, तो यहाँ पर अमावस्या के दिन भी पूजा होती है। बहुत बार मैं आप लोग को वीडियो मैंने दिखाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अंदर में जाकर मंदिर में मैंने पहले प्रणाम किया, और यहाँ पर बाहर में आकर सब हम लोग बैठेंगे। यहाँ पर हवन चल रहा है, तो यहीं पर बैठेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं देख रही थी कि मैं किधर बैठूं, तो फाइनली फिर मैं जाकर साइड में बैठ गई। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सुज्जाय स्वाहा। ओम ह्रीं सुज्जाय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सुज्जाय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सुज्जाय स्वाहा। ओम। तो जब मैं आई उसके बाद भी 1-1.5 घंटे तक हवन हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, सब कुछ। और यहाँ पर अब बारी हो गई है आहुति देने की। जिसको जिसको आहुति देना है वो सब आगे आ चुके हैं और सब आहुति दे। और पूजा वगैरह सब होने के बाद यहाँ पर जो आहुति हवन के वाला टीका होता है ना, वो यहाँ पर सभी ले रहे हैं। तो सभी ले चुके हैं, मैं साइड में ही खड़ी थी कि जब मैं आराम से लूँगी। सभी बहुत भीड़ कर दिए थे। और इसके बाद अब सबको खाना खाने जाना है। खाना यहीं पर बनता है, प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। जिसको आना है खा सकते हो, यहाँ मना कुछ नहीं है। गाँव के जितने हैं सब तो खाएँगे ही, अगर बाहर से भी कोई आ जाए तो आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर अब 9 दिन जो है खाना की व्यवस्था की जाती है, जैसा भी हो, चंदा वगैरह देकर। जिस ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई होता है या कुछ ऐसा है। जितना भी सामर्थ्य होता है अपने हिसाब से सब देते हैं, और बस वहीं पर खाना खाते हैं। पूजा होने के बाद तो देख सकते हो सभी यहाँ पर बैठ गए हैं। और ये गांव का ही भोग मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर पूजा बाबा जी जो पूजा करते वो रहते हैं, यहाँ पर खाना बनता है। तो ये रहा आज का खाना, और चटनी वगैरह भी थी, तो वो मैं लास्ट में दिखाना भूल गई थी, क्योंकि वो लास्ट में आया था इसलिए। और खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर हम बैठे थे वहाँ पर। घर आ चुके हैं और प्रसाद वगैरह खाना हो गई। ये टीका मेरा पसीने के कारण निकल गया। इतनी गर्मी लग रही थी खाने के टाइम में कि पूछिए मत। सच में
और बाहर बैठ के खाना होता ना तो गर्मी की ताप भी थी। धूप तो चली गई थी, बादल छा गए थे, फिर होता ना बादल छाने के बाद जो गर्मी लगती है पूछिए मत। और मेरी हालत देखिए, बाइक से आने के बाद यही होता है, बालों का मतलब चेहरे का हवा से स्पीड में आई हूँ कि बारिश भी थोड़ी हल्की फुल्की चालू हो गई थी तो जल्दी जल्दी में आ गई कार से। जिस दिन कार से ना जाओ यही होता है। तो बस खाना पीना तो हो गया, आज खाना वाना बनाना नहीं पड़ा था। अब अष्टमी को हम लोग जाएंगे, माँ बोल रही थी आज गई क्योंकि अभी नवरात्रि 9 दिन पूजा होने वाली, अब अष्टमी के दिन जाऊँगी माँ ने बोला। तो ठीक है, अब चेंज वेंज करते हैं। तो मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ और सच में कहीं जाओ और गर्मी, खासकर गर्मी में कुछ हल्का फुल्का क्रीम भी लगा लो ना तो अजीब सा चेहरा लगने लगता है। क्योंकि फिर बाइक से आई थी, हवा भी से मतलब हवा से थोड़ा सा मतलब चेहरा अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पर फेस वॉश किया और बस मुँह हाथ धोकर बाल को खोल कर बैठ गई हूँ फ़ैन चलाकर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और बस दोपहर में थोड़ा सा मैंने फ़ोन में ही टाइम पास किया और थोड़ा सा आराम किया। और अब हो चुकी है शाम के 5 बज चुके हैं और बस फिर से मैं आई हूँ और कंघी कर लेती हूँ। क्योंकि आई थी तो कंघी मैंने किया नहीं था, क्योंकि बालों को फोल्ड कर मैं ऐसे ही थोड़ा सा लेट गई थी। और बस, और मेरा जो डेली का तो यही है, मैं बालों को समेटती हूँ और क्लचर लगा लेती हूँ बस। और गर्मी में सबसे आरामदायक मुझे इसी में ही लगता है। तो बस यहाँ पर मुँह हाथ तो धो लिया था और यहाँ पर मैं शाम के टाइम ना चेहरे पे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और अभी मैं सिर्फ गुलाब जल थोड़ा सा स्प्रे मैंने कर लिया, क्योंकि मुँह मतलब जब ब्रश फेस वॉश किया था ना उसके बाद मैंने कुछ लगाया नहीं था, हल्का गीला गीला चेहरा था तो मैं ऐसे ही मतलब लेट गई थी। तो अभी मैंने हल्का सा गुलाब जल लगा लिया जो कि अच्छा रहता है गर्मी के लिए। और यहाँ पर मैं बिंदी जब फेस वॉश कर रही थी तो बिंदी मैं यहीं पर मैंने आईने में लगा कर भूल गई थी तो बिंदी लगा लिया है। और चाहती हूँ कि मैं आईने में लगा कर ना रखूँ पर कभी कभी मैं फेस वॉश करते जाती हूँ ना तो बिंदी वहीं पर लगा कर छोड़ देती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और यहाँ आ चुकी हूँ और ले लिया है झाड़ू हाथ में कि शाम की झाड़ू लगानी है। ऊपर मैं झाड़ू शाम के टाइम में नहीं लगाती हूँ, सिर्फ नीचे ही लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर ज़्यादा जाना आना होता नहीं है। सिर्फ दोपहर में हम लोग थोड़ा सा लेट लेटने जाते हैं और अबीर के ट्यूशन सर आते हैं तो पढ़ाते हैं। सुबह में तो लगा देती हूँ, साफ़ ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ तो नीचे का ही घर पार्टी यूज़ होता है, नीचे का ही रूम किचन वगैरह यहीं पर है तो गंदा वगैरह भी थोड़ा यहीं पर होता है। और शाम के टाइम उतना भी गंदा नहीं होता, लेकिन शाम के टाइम में झाड़ू लगानी चाहिए इसलिए मैं लगा रही हूँ। कुछ इधर उधर कुछ पड़े हुए रहते तो वही लगा देना अच्छी बात होता है, शाम को झाड़ू लगानी भी चाहिए। तो दोनों रूमों में और किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया और यहाँ आंगन में भी मैं लगाऊंगी। आंगन भी थोड़ा सा गंदा होता है, पूरा आंगन तो नहीं लगाती हूँ लेकिन आधे आंगन में तो ज़रूर ही लगाती हूँ, साइड में कर देती हूँ कि पूरा आंगन तो दिन में अच्छे से लगता है। और यहाँ मैं लगा रही थी तो मैंने देखा फूलों के गमलों के पीछे पीछे भी बहुत कुछ मतलब धूल उड़कर आ गए थे, क्योंकि बहुत हवा चलती है। हवा के कारण ना आंगन साफ़ ही रहता है, अगर हवा चले तो पूरा आंगन ही पूरा गंदा हो जाता है। तो बस झाड़ू लगाना मेरा हो चुका है, आप देख सकते हो आंगन भी पूरा क्लीन लग रहा है, घर भी साफ़ हो गया। और उसके बाद झाड़ू को मैंने रख दिया और जा रही हूँ बेसन के पास हाथ धोने के लिए कि वह हाथ मुंह धो लूँ। मुंह तो धो लिया है पर अच्छे से हाथ को धो लूँ, क्योंकि झाड़ू लगाया, डोरमेट वगैरह हाथ दिया था इसलिए। और उसके बाद फिर सीधा मैं जाऊँगी किचन में। और डेली का ही ये मेरा रूटीन है, शाम को मैं मतलब खाना पीना करने के बाद थोड़ा सा आराम करती हूँ और उसके बाद फिर नीचे आती हूँ और वही झाड़ू लगाना, कुछ कपड़े अगर होंगे तो कपड़े समेटना। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और सुबह के कुछ बर्तन मतलब रखे हुए उसको मुझे अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने इंडक्शन पे यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है कि तब तक ये धीरे धीरे गर्म होगा तब तक ये कुछ बर्तन पड़े हुए उन सबको मैं अरेंज कर लेती हूँ। और क्योंकि ये जब तक खाली नहीं होगा उसके बाद मेरा कुछ काम होगा नहीं, तो सबसे पहले इन सब बर्तनों को मैं अरेंज करती हूँ। दोपहर में तो कुछ हुआ नहीं था, तो सुबह के चाय से नाश्ता के सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि नाश्ता वगैरह करके फिर मैं किचन में आई ही नहीं थी, किचन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। नहा धोकर फिर हम लोग उधर चले गए थे, फिर खाना वाना वहीं पे हुआ। तो बस देखिए यहाँ पे मेरी दूध भी गर्म हो चुकी है और बस मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और तो चाय में मेरी अच्छी खासा उबाल आ चुकी है, तो इसमें मैंने डाल दिया है दूध और अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, इस बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और अभी देख सकते हो कि अच्छी खासी मतलब अंधेरा हो चुका है। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, क्योंकि दोपहर का तो खाना बनाना नहीं था, रात को तो खाना बनाना ही है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, देख सकते हो आटा वगैरह गूँथ लिया था। यहाँ पे सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दिया है। तो सब्ज़ी में जो है सिंपल सी आलू टमाटर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि नॉर्मली बहुत बार मेरे घर में बनता है और बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वही सिंपल सा मतलब आलू को छोटे छोटे पीस में काट कर
मैंने मतलब उसको थोड़ा सा फ्राई किया और यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी मसाला इसमें दे रही हूँ। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च, हल्दी और नमक। वैसे तो बिना मसाले की भी ये सब्ज़ी बनती है, पर हस्बैंड को और पापा जी को थोड़ा सा मतलब प्लेन खाना बिल्कुल थोड़ा सा कम ही पसंद है। उनको सिंपल खाना उनको थोड़ा सा स्पाइसी ये मसाले वाली सब्ज़ियाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटर दिया और हरी मिर्च। वैसे तो टमाटर हरी मिर्च इसको फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन मैं कभी ना इसको फ्राई कर देती हूँ। ये स्पेशल मतलब माँ की सब्ज़ी है, वो बहुत ही मतलब बनाती थी। पर हस्बैंड लोग और पापा को थोड़ा सा ना कम मसाले वाली सब्ज़ी बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है, तो थोड़ी थोड़ी मतलब मसाला देना पड़ता है, वो दे दिया। और लास्ट में एक सब्ज़ी मसाला होता है वो भी मैंने इसमें डाला था। तो सब्ज़ी बिल्कुल हल्की हल्की गाढ़ी गाढ़ी रेडी हो चुकी है। और अब आ चुकी हूँ मैं रोटियाँ बनाने, क्योंकि लेट ही सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया था मैंने। तो अब सब्ज़ी बन चुकी है, तो फिर आटा वगैरह गूँथ ही लिया था, तब खाने का भी टाइम हो गया है। और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मतलब सब्ज़ी बन जाती है रख देती हूँ और 8 सवा 8 बजे मैं शुरू करती हूँ खाना बनाना और बनाते जाती हूँ। सबको गरम गरम मैं खाना दे भी देती हूँ। तो खाना पीना अब हो चुका है और अब वही सब कुछ किचन का सारा काम ख़त्म करके मैं ऊपर आ चुकी हूँ। लास्ट में सबको दूध गर्म करके दिया। तो पापा तो दूध रोटी के साथ खाते, उनको दे दिया। माँ को दूध दे दिया गर्म पीने के लिए। बाकी सब हम लोग दूध पीते हैं, कभी कभी मन हुआ तो बहुत कम ही दूध रोटी खाते हैं, नहीं तो पीते ही हमेशा हैं। तो अबीर को, हस्बैंड को, सबको दे दिया है और बस मैं अपना दूध लेकर बैठ गई हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। बाय बाय।